मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th की इंग्लिश की क्लास में आज हम करेंगे जेंडर। ठीक है, जेंडर जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका हिंदी में पढ़ता है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जेंडर इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स, मेल, फीमेल, बोथ और नॉन लिविंग थिंग्स। जेंडर क्या होता है? नाउन का क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को बांटना। नाउन को क्या करते हैं, वो उसको बांटते हैं। किस रूप में बांटते हैं? अकॉर्डिंग, मान लो नाउन है, ठीक है। नाउन क्या होता है, हमें पता है कि किसी भी पर्सन का, प्लेस का, किसी भी कोई थिंग है, कोई चीज़ है, वस्तु के नाम को हम, यानी कि कहने का मतलब जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नाउन को हम उसके नाउन को किस रूप में वो अलग अलग करते हैं? मेल, फीमेल, बोथ और नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि जो मेल है उसे अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जो फीमेल है उसे अलग में, और ये दोनों को अलग और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग। तो इस तरीके से जेंडर से हमें स्त्री या पुरुष तथा स्त्री पुरुष दोनों का, जातियों का व बेजान वस्तुओं का पता चलता है। बेजान वस्तु कौन सी होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जिनमें जान नहीं होती, यानी कि निर्जीव वस्तुएं। जैसे ये टेबल है, जो चल फिर नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते अपने मनुष्यों की तरह। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या आती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे टेबल है, चेयर है, पेन है, फैन है। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं हमारे घर में, काफ़ी घरों में हम यूज़ करते हैं हमारी डेली, वो कौन सी चीज़ें होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो हम नाउन को उसके अकॉर्डिंग हमने 4 भागों में बांटा है। जो पहला है, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलाइन क्या होता है? जो हमें पुरुष जाति का बोध करवाता है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग हमें पुरुष जाति का बताता है, पुरुष जाति का पता चलता है। जितने भी पुरुष जाति के हैं वो सभी किस में आते हैं? मैस्कुलाइन में आते हैं। फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का पता चलता है। कॉमन यानी कि हमें जब क्लियर ना हो कि जिसकी बात हो रही है वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। ठीक है, वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। ठीक है, पुरुष व स्त्री जाति दोनों का पता चले। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमें पता ना चले कि स्त्री जाति की बात हो रही है कि पुरुष जाति की बात हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा जेंडर होता है? कॉमन जेंडर होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखते हैं अपने टीचर। ठीक है, हमने लिखा टीचर। अब मैं आपसे पूछूं कि टीचर कौन सा जेंडर है, तो आप कहोगे मैम कॉमन जेंडर है। क्यों कॉमन जेंडर है? क्योंकि टीचर जो है वो लेडी भी हो सकती हैं और जेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, जो टीचर है वो एक गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकती है। दोनों प्रकार के टीचर ही होते हैं। जैसे मैं एक लेडी हूँ और कई जैसे स्टाफ में जेंट्स टीचर भी तो होते हैं। तो हमें पता ना टीचर, अब मैंने बोला टीचर, तो आपको पता नहीं चल रहा कि लेडी टीचर की बात हो रही है या जेंट्स टीचर की बात हो रही है। तो वो कौन सा हमारा जेंडर होगा? कॉमन जेंडर होगा। जैसे एक और देखो, मैं लिखूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। तो इसमें भी हमें स्टूडेंट्स गर्ल भी होते हैं, बॉय भी होते हैं। ठीक है, स्कूल में गर्ल बॉय दोनों ही पढ़ते हैं, दोनों स्टूडेंट होते हैं। तो हमें स्टूडेंट से क्लियर नहीं होगा गर्ल की बात हो रही है या बॉय की बात हो रही है। तो ये हमारा कॉमन हो गया इस तरीके से। अब मैं एक और देखो, जैसे मैं लिखूँ नेबर। नेबर क्या होता है? पड़ोसी। जैसे हमारे पड़ोस में, नेबर में कोई रह रहा है, पड़ोस में कोई हमारे
हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। तो नेबर कहने से हमें, मैं जैसे कहूँ वे हमारे नेबर हैं। अब नेबर से आपको पता नहीं चला ना कि लेडी की बात हो रही है, जेंट्स की बात हो रही है, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक, सॉरी कॉमन जेंडर हो गया, ठीक है। मैस्कुलाइन से तो हमें पता चल जाता है कि पुरुष जाति के बारे में हो रही है, जेंट्स बॉय की बात हो रही है, और फेमिनाइन से हमें पता चल जाता है कि लेडी गर्ल की बात हो रही है। लेकिन कॉमन से हमें पता नहीं चलता कि लड़की की बात हो रही है कि लड़के की बात हो रही है, इसलिए हम उसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। और न्यूट्रल यानी कि उभयलिंगी, जिसे हम बोलते हैं उभयलिंगी, यानी कि निर्जीव वस्तुओं का पता चलता है, निर्जीव वस्तुओं का पता चलता है। जैसे फैन, टेबल और ये हो गया, ठीक है, उन चीज़ों का पता चलता है, तो वहाँ पे कौन सा जेंडर हो जाता है। जैसे मैं लिखूँ बुक का, तो बुक कौन सा जेंडर है, तो बुक एक न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि वो निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको आगे करेंगे इसके कि हम आपको दो ही ध्यान में रखने हैं कि मैस्कुलाइन से फेमिनिन में हम चेंज करते हैं ना, सिर्फ आपको वो लर्न करनी है। नंबर फर्स्ट है, कुछ मैस्कुलाइन के अंत में ESS जोड़कर हम क्या बनाते हैं, फेमिनाइन बनाते हैं। नंबर एक रूल है, एक इसको अपने रूल कह सकते हैं। आपके ये रूल्स हैं कि मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करने के ये एक तरह से रूल ही हैं, ठीक है। कुछ मैस्कुलाइन के अंत में हम क्या करते हैं, ESS जोड़ के क्या बनाते हैं, फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इसका नंबर फर्स्ट है, जैसे लोयन ये मैस्कुलाइन है, शेर, और इसका क्या बन जाएगा फेमिनाइन, शेरनी। शेरनी होता ना, लोइनेस क्या हो जाएगा, LION, लोइन की स्पेलिंग लिखी, उसके अंत में क्या जोड़ दोगे, ESS, क्या जोड़ दिया हमने, ESS। आपको क्या करना है, लोइन की स्पेलिंग को वैसे ही लिखना है यहाँ पे फेमिनाइन बनाते हुए, और ESS को जोड़ देना है। इसका इसी की तरह एक और देखो, जैसे एक्टर, इसका एक्टर ना करके ना इसका करो ऑथर करो, क्योंकि ये वोवल वाले में आ जाएगा, AUTHOR, ऑथर क्या होता है, लेखक। कोई भी लिखने वाला, कोई जो किताबें वगैरह लिखता है ना, वो क्या होता है, लेखक। और लेखक का क्या हो जाएगा फेमिनाइन, इसलिए क्या हो जाएगा, लेखिका, AUTHOR, ऑथर का ऑथर लिखा, और ESS जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से रूल नंबर सेकंड है हमारा, कुछ मैस्कुलाइन के अंत में आए वोवल को हटाकर ESS जोड़ना, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे कि यहाँ पे भी हमने ESS जोड़ा था, ठीक है। यहाँ पे तो हमने जो आया था, जो हमें दिया हुआ था मैस्कुलाइन, उसके एंड में हमने क्या किया, ES को जोड़ दिया, ESS को, ठीक है। इसमें क्या करना है कि मैस्कुलाइन के अंत में, मैस्कुलाइन जो आपको वर्ड दिया है, स्पेलिंग दिया है, उसके अंत में जो वोवल होता है, वोवल कौन कितनी होती हैं, 5 होती हैं, AEIOU, ये 5 वोवल होते हैं, AEIOU, ठीक है। यदि मैस्कुलाइन शब्द के
अंत में कोई इन पांचों में से कुछ है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इन पांचों में से कोई है तो आपको क्या करना है, उसको हटा देना है और फिर एंड में ई डबल एस जोड़ देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका फिर समझ में आएगा। जैसे प्रिंस, और एक्टर, यहाँ पे करेंगे हम एक्टर। ठीक है, प्रिंस। अब प्रिंस में क्या है, प्रिंस के एंड में क्या है, ई है ना, ई क्या है, वोवल है। तो ठीक है, ये रहा वोवल, तो हमने क्या करना है, इसको हटा देना है और इसका क्या हो जाएगा, प्रिंस क्या होता है, राजा, और प्रिंसेस रानी। तो PRINC, बस इतना ही करना है, ई को हटा देना है, उसके बाद ई डबल एस जोड़ देना है। क्या किया, जो प्रिंस के एंड में वोवल आया था, ई आया था, उसको हटा दिया। मैस्कुलाइन के अंत में जो आता है, चाहे अंत में यदि कोई वोवल ना हो के अंत में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले जो वोवल हो वो भी हट जाता है। ठीक है, अब जैसे एक्टर में एंड में तो क्या आर है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या है, वोवल है, तो इसको हटा देंगे और क्या करेंगे, एक्ट्रेस। एक्टर क्या होता है, अभिनेता, और एक्ट्रेस अभिनेत्री। ठीक है, प्रिंस राजा रानी और एक्टर। अब क्या करेंगे, ओ को हटाना है, हमें एक्टर लिखा और ई डबल एस। ठीक है, इस तरीके से आपको, यदि आपको ये रूल पता होगा तो आपको स्पेलिंग भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक्टर को आप ACTOR, एक्टर का क्या बनाओगे, ACTR E डबल एस, आपको ओ बीच में से हटा देना क्योंकि ओ जो है वोवल है। ठीक है, इसका थर्ड करेंगे। आपको जो मैंने यहाँ पे करवाए हैं वही लर्न करने हैं। ठीक है, लोयन लोयनेस, ऑथर ऑथरेस, प्रिंस प्रिंसेस, एक्टर एक्ट्रेस। ठीक है, थर्ड और लास्ट है ये, कुछ मैस्कुलाइन के फेमिनाइन बिल्कुल अलग अलग होते हैं। फेमिनाइन बिल्कुल अलग होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, जैसे पहला करते हैं बॉय। बॉय का क्या होता है, लड़का लड़की, गर्ल। हिंदी में भी करते हैं ना अपने, लड़का लड़की। और ही शी, ही वह, शी ही आता है लड़के के लिए और शी आता है लड़की के लिए। मैन वुमेन, आदमी औरत, मैन वुमेन। डॉग विच, जैसे कुत्ता कुतिया। ठीक है, डॉग विच। अंकल आंट, अंकल आंट, अंकल आंटी। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना अपने हिंदी में अंकल आंटी। बॉय गर्ल, ही शी, मैन वुमेन, डॉग बीच, अंकल आंट। और लॉर्ड लेडी। लॉर्ड का क्या हो जाएगा, लॉर्ड आता है जेंट्स के लिए और लेडी, ठीक है, उसका ऊपर वाला अलग हो जाएगा। विडोहर और विडो। अब जैसे अब कोई लेडी के लिए हम क्या कहते हैं, जब उसको बोलते हैं ना विधवा, जैसे विडो बोलते हैं, विधवा को क्या बोलते हैं, विडो। तो उसका अपोजिट क्या होता है, विडोवर। उसका जेंडर क्या होता है, ये जैसे हमने यूज़ किया जेंट्स के लिए विडोवर यूज़ करते हैं और लेडी के लिए विडो यूज़ करते हैं। ठीक है, कोक का हो जाएगा हैन, और कोक का हैन, और ओक्स का काओ, बैल काओ, और कोक हैन ओक्स काओ, और हॉर्स, हॉर्स का मेयर। ठीक है, घोड़ा घोड़ी, हॉर्स मेयर, घोड़ा घोड़ी।
इस तरीके से। बस आपको मैंने ये आपको इसमें सभी प्रकार के आगे कि मैस्कुलाइन के जो फेमिनाइन है वो बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे बॉय का गर्ल, ही, शी, मैन, वुमेन, डॉग, बिच, अंकल, आंट, लॉर्ड, लेडी, विडोवर, विडो, कॉक, हैन, ऑक्स, काउ, हॉर्स में। आपको ये 10 ही लर्न करने हैं और यही आपको अपनी जो मैंने ये 3 रूल करवाए हैं बस आपको ये लर्न करने हैं और आपको नोटबुक में भी यही करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।